ओके, तो जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, आपके पास एक लाइन चार्ज डेंसिटी आपके पास लैम्डा दे रखी है, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। वो तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड किया था, तो अब हम इसे पोलर फॉर्म में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास चीज़ वही रहेगी, सेम है आपके पास, वैसे चलेगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर जैसे कि ये डिस्टेंस हमने डी ले ली है, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई लाइन चार्ज एलिमेंट सपोज कर देते हैं, और इस वायर की लेंथ आपके पास 12 है, फाइनाइट लेंथ वायर है ये, ठीक है। इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ 12 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेता हूँ, स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेट्स से दिस इज डी एक्स, ठीक है। डी एक्स जो कि आपके पास एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। तो आपके पास इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिए स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, इसको आप रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा आपके पास, तो आपके पास ये भी थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास डी ई साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ चलेगी आपके पास। तो यहाँ पर हम दोनों कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। आपके पास कभी ये चीज़ सिमेट्रिक भी हो सकती है और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकती है लेंथ आपके पास, ठीक, क्योंकि आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये किसी भी पॉइंट से हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल ना हो। आप मुझे पता आप ये सोच रहे होंगे कि डी सेंटर तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिमेट्रिक कैरेक्टर आपके पास ये शो हो रहा है। कहीं पर आपके पास ऐसे भी हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये 2 सेंटीमीटर की वायर है, ठीक है। और आप कहें कि आपके पास ये 0.5 डिस्टेंस के परपेंडिकुलर पॉइंट पी है, तो वहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो वहाँ पर तो आपके पास कुछ कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, पर कुछ कंपोनेंट्स तो आपके पास रह जाएंगे ना, आपके पास राइट हैंड साइड के। तो मैं यहाँ पर डी सेंटीमीटर भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास इसको मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर भी करेंगे इस केस में। तो परपेंडिकुलर तुमने पहले भी निकाला था, ई परपेंडिकुलर आपके पास कितना होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास डी ई कॉस थीटा है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ई पैरेलल निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर आपके पास डी ई आपके पास के 1/4 और लैम्डा डी एल था ना आपके पास, लैम्डा डी एक्स ले लेते हैं इसे, ठीक है, लैम्डा डी एक्स, ठीक है। डी क्यू आपके पास लैम्डा डी एक्स हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपके पास आर है, ठीक है, आर स्क्वेयर और कॉस थीटा, ये आपके पास इंटीग्रेशन, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वापस से यहाँ पर देखिए ये डायग्राम देखिए आपके पास, ये आपके पास क्या होगा, टेन थीटा, यहाँ पर कितना होगा एक्स बाई डी होगा आपके पास, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा, ओके। एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा, तो आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक्स स्क्वेयर थीटा डी थीटा, इतना होगा आपके पास, ठीक है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा के लैम्डा, और यहाँ पर अंदर आपके पास होगा डी सेक्स स्क्वेयर थीटा डी थीटा आर स्क्वेयर कॉस थीटा इक्वल्स टू, ओके। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, आपके पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। आप यहाँ पर आर को भी चेंज कीजिए, आर आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा आपके पास आर बाई डी, ठीक है। सेक थीटा आपके पास आर बाई डी है, तो आर इज इक्वल्स टू डी सेक थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वेयर को आप पुट कीजिए यहाँ पर, तो आपके पास कितना आएगा, डी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो आपके पास सेक स्क्वेयर थीटा कैंसिल, डी से एक डी कैंसिल, तो आपके पास ये बचेगा के लैम्डा डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, के लैम्डा डी कॉस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो आपके पास लिमिट चलेगी ना, ये आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये ऐसे है, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल के बेट टाइप पे लिमिट चलेगी, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये जब लिमिट चलेगी तो आपके पास ये ऐसे और ये ऐसे। अब क्योंकि आपके पास ये कैसे चल रहा है, ये आपके पास क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज आपके पास ये नेगेटिव में होगा, माइनस थीटा वन, और ये इसको मैं देता हूँ आपके पास, ये तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा टू। तो लिमिट आपके पास होगी कॉस थीटा का आप लगा देते हैं, इसका आपके पास आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा, और लिमिट आपके पास माइनस थीटा वन टू थीटा टू। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा के लैम्डा डी साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये इतना आ जाएगा, ये तो आपके पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा, ओके। अब हम ई पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो आपके पास ई पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, ई पैरेलल कंपोनेंट, ई पैरेलल आपके पास क्या आएगा, ई पैरेलल देखिए आपके पास कैसे बोलेगा, ई पैरेलल आपके पास होगा के लैम्डा डी, देखिए वापस से मैं इसको आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये आपके पास माइनस थीटा वन टू वाई प्लस थीटा टू, यहाँ पर आपके पास सिर्फ कंपोनेंट साइन थीटा होगा, साइन थीटा कंपोनेंट था ना, बाकी सब मैंने सेम लिख रखा है, ठीक है। सेम आपके पास उसी तरीके से हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस कॉस थीटा आएगा, तो इसका आपके पास जो बन जाएगा के लैम्डा डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। तो ये आपके पास ई पैरेलल कंपोनेंट बन जाएगा। तो आपके पास ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों निकाल लिए हमने, ओके। अब आगे हम इनके केसेस के बारे में बात करते हैं, आइए चलिए आगे चलते हैं, ओके। अब हम केसेस के बारे में बात करते हैं। तो केस फर्स्ट है आपके पास केस वन, ठीक है। तो केस वन आपके पास क्या कहता है, इफ वायर इज ऑफ इन्फानाइट लेंथ, ठीक है। अगर वायर आपके पास इन्फिनिट लेंथ की है, ठीक है, तो आपके पास बोथ एंड आपके पास एट इन्फिनिटी है,
तो ये आपके पास वायर थी, ठीक है, तो इसको मैं डॉटेड शो करता हूँ ऐसे इन्फिनाइट, और ये आपके पास इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये डी डिस्टेंस आपके पास ये ए पॉइंट पी पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आपके पास इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 आपके पास सही, हाँ आपके पास ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट कभी मीट नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास हमेशा ये 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। ये अगर आपके पास हमेशा 90 थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री पे होगा, तो आपके पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर आपके पास आपको ध्यान है के लैम्डा डी, आपके पास के लैम्डा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और थीटा 1 थीटा 2 आपके पास कितने हैं 90 है, तो साइन 90 आपके पास 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा डी, ठीक है। और ई पैरेलल आपके पास कितना आ जाएगा, ई पैरेलल आपके पास कितना आया था के लैम्डा डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। तो आपके पास ई पैरेलल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ई पैरेलल आपके पास है कॉस 90 माइनस कॉस 90, ये आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बातें ध्यान रखेंगे। केस 2 में आप देखिए, केस 2 में आपके पास क्या होगा, केस 2 आपके पास है जिसमें आपके पास वन एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अगर वन एंड आपके पास इन्फिनाइट पर है, देखिए अगर आपके पास वन एंड इन्फिनाइट पर है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये इन्फिनाइट पर है, ठीक है, और ये आपके पास ऐसे है, ठीक है, और डी डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है इसके दूसरे एंड से, ठीक है। तो आपके पास थीटा 1 तो आपके पास 90 डिग्री है ना, ठीक है, और डी डिस्टेंस पर आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले मैं ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालता हूँ। ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट का आपके पास क्या फॉर्मूला था, हाँ जी, ई परपेंडिकुलर आपके पास था के लैम्डा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। एक तो आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है, एक तो आपके पास 90 डिग्री, और थीटा 2 आपके पास क्या है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री तो है आपके पास, ठीक है, क्योंकि एक एंड आपके पास तो कोई एंगल बना ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपके पास के लैम्डा डी साइन 90 1 और साइन 0 0, तो के लैम्डा डी इतना आ जाएगा आपके पास। और ई पैरेलल आपके पास कितना आएगा, ई पैरेलल आपके पास के लैम्डा डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, कॉस 90 0 हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास माइनस के लैम्डा डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एक में आपके पास कॉस 90 0 और दूसरे में आपके पास कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है ना, ठीक है। तो कॉस 90 0 और कॉस थीटा 2 आपके पास 0, ठीक है, कॉस 0 आपके पास 1, तो आपके पास माइनस के लैम्डा बाई डी आ जाएगा इस हिसाब से। ओके, आगे चलते हैं अब आपके पास केस थर्ड पर। और केस थर्ड आपके पास जब आपके पास ये सिमेट्रिक करेक्टर, जिसमें आपके पास हमने पहले भी किया था कार्टेशियन में, जो कि आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर, ठीक है, ये डी डिस्टेंस पर, ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी L/2 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और ये डिस्टेंस पूरी आपके पास L मान लीजिए, ठीक है। तो इसको तो हमने सॉल्व किया था पहले, ठीक है। तो आपके पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, क्योंकि आपके पास इस केस में जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो आपके पास बचेगा कितना के लैम्डा डी, तो के लैम्डा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहाँ पर आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है, तो आपके पास इसके अंदर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। और थीटा आपके पास यहाँ पर साइन थीटा कितना है आपके पास, साइन थीटा आपके पास है यहाँ पर, और साइन थीटा आपके पास यहाँ पर है, देखिए ये एंगल आपके पास थीटा है, और साइन थीटा आपके पास है L/2 और अंडर L/2 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इतना आपके पास। तो इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा के लैम्डा L/d L²/4 प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपके पास ई परपेंडिकुलर। ओके।